तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगे ये त्योहार मना के। कि नरेंद्र मोदी तो फौजियों के साथ जाके अपनी करते हैं, ये पाकिस्तानी लीडर फौजियों के साथ ईद क्यों नहीं मनाते? जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। दिवाली जो है वो दैट गोज ग्लोबल। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और आप देखें कि भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आजम या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देख ही लिया है, डॉक्टर कमर चीमा और ताहिर साहब, जिनको पॉलिटिक्स का अच्छा खासा ज्ञान है, वो भारत और पाकिस्तान के जो लीडरशिप हैं और जो सेना के बीच में लीडर का कनेक्शन है, जो पॉलिटिक्स का कनेक्शन है, उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर रहे हैं। और उनका कहना है कि कैसे भारत के लीडर अपने सैनिकों के साथ में त्यौहार मनाते हैं, उनके साथ में और पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी बड़ा फंक्शन होता है तो उनको लगता है कि हमारा लीडर हमारे साथ में खड़ा है, तो सेना का कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर रहता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कोई भी लीडर सेना के साथ में कभी जुड़ाव नहीं रखता है, चाहे ईद हो या उनका कौन सा भी त्यौहार हो। पाकिस्तान के कोई भी लीडर पॉलिटिक्स में जो काम करता है वो सेना के साथ में कभी अपनी पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि सेनाएं पाकिस्तान के ऊपर शासन कर रही हैं और असली मकसद सेना पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन है उनको कभी उभरने नहीं देती हैं। इसी पर बात करेंगे आज की वीडियो में। पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज हम किसी पब्लिक में या किसी को ऐसा कहेंगे कि यार दिवाली है, बेशक ये हिंदुओं का सिखों का त्योहार है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगे ये त्योहार मना के। तो ऐसा मैं उस पर दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। कि मैं हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। क्योंकि जो सब उसमें बात यह है कि क्रिसमस, अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहने से कहते हैं जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है। यार कैसी आप बातें कर। मैं यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर है। 57 इस्लामिक कंट्रीज के हेड जो है रियाज में इकट्ठे हुए हैं। अरब लीग और ओआईसी का इकट्ठा इजलास हुआ है, लेकिन वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच सके, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। ईरान ने रेजोल्यूशन वहां पे पेश किया था कि इसराइल को दहशतगर्द कंट्री डिक्लेयर किया जाए, वो भी नहीं अप्रूव हो सका। सीरिया ने वहां पे रेजोल्यूशन दिया है कि इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म कर लिए जाए, वो भी नहीं अप्रूव हो सका। तो और दूसरा डबल स्टैंडर्ड, मैंने आपको कई दफा कहा है कि इस वक्त हम, क्योंकि फलस्तीन जो वहां पे वो जंग जारी है, तो आजकल आप फलस्तीन की बातें कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा में है उनके बारे में आप कभी नहीं सोचते। दीगर मुसलमान चाइना के अंदर है, आप उनके बारे में नहीं सोचते। तो हर चीज के अंदर हमने डबल स्टैंडर्ड कर करके अपने हालात खराब कर रखे हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलें, इसमें कोई हरज नहीं है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, उसमें थोड़ी तब्दीली किस तरह आई है। चीजें थोड़ी एक जगह से हटके दूसरी साइड पे, जब हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उस वक्त पूरी दुनिया का उस वक्त सेंटीमेंट थोड़ा डिफरेंट था। लोगों की हमदर्दियां इसराइल के साथ थी। लेकिन जूं जूं ही जिस तरह अल जजीरा ने और दूसरे आउटलेट्स ने जब दूसरी बम्बार्डमेंट की एक पूरी वो कवरेज की, सारी चीजें देखी, हॉस्पिटल्स और बच्चे और सारे,
तो सारी दुनिया का जो था वो फीलिंग्स उसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है। यहाँ ये मैं जरूर बताऊंगा, मोदी साहब इजराइल भी गए हैं और मोदी साहब पैलेस्टाइन भी गए हैं। उन्होंने और वाहिद थे भारत के प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे गए थे। और मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल देखकर। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन जो मुस्लिम पॉपुलेशन दे आर इन इंडिया, तो उसमें उनको उनके जज्बात का भी ख्याल रखना होता है। और उस लिहाज से उन्होंने दे ऑलवेज बैलेंस द रिलेशनशिप विद इंडिया, विद इजराइल एंड पैलेस्टाइन एट द सेम टाइम। लेकिन वो जंग का इस रेजोल्यूशन के अंदर उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इजरायली सेटलमेंट्स और वहां पे जो एक्टिविटीज थी ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स में। तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज मेड द बेस्ट डिसीजन स्टेइंग न्यूट्रल और स्टेइंग ऑन द साइड्स ऑफ पैलेस्टाइन। मैं समझता हूँ इट वाज अ गुड मूव। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया है जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो भारत के हालात हैं, और आज जो पाकिस्तान आज की स्थिति में खड़ा है और भारत जो आज की स्थिति में खड़ा है, उनमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। और ये सब चीज़ें 10 साल के अंतराल में तीव्र गति से पेश हुई हैं। वैसे तो पहले से काम चल रहा था, पर जो काम दिखाई दिया वो 10 साल के अंतराल के में ही दिखाई दिया है। जो पाकिस्तान के हालात है वो धारा 370 के बाद में जो भारत से उन्हें ट्रेड बंद किया, उसके बाद में पाकिस्तान रिसेशन में चला गया। और जो पाकिस्तान में बाढ़ आई थी कोरोना के काल में, उसने पाकिस्तान को और धक्का दे दिया। और जब से पाकिस्तान उभर नहीं पाया, आज के समय पाकिस्तान में डॉलर के हालात 300 के आसपास हैं, वहीं भारत में डॉलर के हालात 85 के आसपास जूझ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों मुल्कों के बीच में कितना डिफेंस है। और जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात हैं उनको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय पाकिस्तान बिल्कुल सेफ नहीं है। भारत ने ये एशिया कप भी पाकिस्तान में वो नहीं दिया, क्योंकि हमारी टीम को खतरा था, तो भारत वहाँ पर भी नहीं जा पाया। और आने वाले समय में 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी पाकिस्तान में, उसका भी भारत के बीसीसीआई विरोध कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन लगातार टीटीपी हमला कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया गया, जहां पर पाकिस्तान के 14 फाइटर जेटों को तबाह कर दिया गया टीटीपी के लड़ाकों के द्वारा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना पीछे चला गया, और आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात और भी बदतर होने वाले हैं।